क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में पढ़ाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक नई उम्मीद जगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जो कि भारतीय छात्रों के भविष्य को लेकर नई दिशा दिखा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में पढ़ाई खत्म करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो आइए जानते हैं इस प्रस्ताव का आखिर क्या मतलब है और इससे इन छात्रों पर आखिर क्या असर पड़ेगा। दरअसल पिछले साल चुनावी प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन को लेकर कड़ी नीतियां अपनाने की बात कही थी, लेकिन अब उनका रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल इन पॉडकास्ट में पिछले गर्मियों के मौसम में ट्रंप ने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें वो अमेरिका के स्कूलों से ग्रेजुएट होने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ग्रीन कार्ड देने की बात कर रहे थे। डेल गार्डनर पार्कलैंड कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर मानते हैं कि ट्रंप इस बदलाव को अमेरिका की आर्थिक मदद के रूप में देख रही हैं। उनका कहना है अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को एक आर्थिक लाभ के रूप में देखा जा रहा है जो कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अमेरिका में काम ढूंढना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें वीजा स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता होती है। FNU मोही, जो कि इलिनॉय विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेजुएट छात्र हैं, बताते हैं कि कंपनियों को छात्रों के लिए स्पॉन्सरशिप ऑफर करनी होती है ताकि वो अमेरिका में काम कर सके, लेकिन समस्या ये है कि कंपनियों द्वारा स्पॉन्सरशिप देने की संख्या बहुत ज्यादा कम होती है। और इसके अलावा मोही ने कहा कि वीजा प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा कठिन हो गई है। उन्होंने कहा कि मेरे कई दोस्तों ने F1 वीजा के लिए आवेदन किया, लेकिन बिना किसी क्लियर रीजन के उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। ट्रंप का ग्रीन कार्ड प्रस्ताव अब इन छात्रों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभर सकता है। अब सवाल यही उठता है कि क्या इस प्रस्ताव को लागू किया जा सकता है, खासकर तब जब अमेरिका में 1.1 मिलियन से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। गार्डनर का कहना है अमेरिका में इमिग्रेशन सुधारों की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है, इसलिए मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रखता। इलिनॉय विश्वविद्यालय में 11,000 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से ज्यादातर चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और ताइवान से आते हैं। पार्कलैंड कॉलेज में 300 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं। अगर ये ग्रीन कार्ड नीति लागू होती है तो ये छात्रों के लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा, बजाय इसके कि उन्हें बड़े पैमाने पर देश से बाहर किया जाए। मोही का मानना है कि वो भी इस नीति की उम्मीद नहीं करते, लेकिन फिर भी इसे लागू होते हुए देखना जरूर चाहेंगे। तो क्या ये प्रस्ताव वास्तविकता बनेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इन छात्रों के लिए उम्मीद की नई किरण जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल 20 जनवरी यानी शपथ ग्रहण के बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ क्या रुख अपनाते हैं। इस खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।